मैंने आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए शादी ना करने का फैसला लिया है, लेकिन मैं अपने परिवार और समाज की कई बाधाओं का सामना कर रहा हूँ। वे हैं, विवाह एक नैतिक और भावनात्मक सहयोग लाएगा। विवाह बुढ़ापे में सेवा का सहायता प्रदान करेगा। उम्र के बाद शादी करने की इच्छा होने पर मुश्किलें पैदा होंगी और समाज हंसेगा। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण, श्री अरविंद, श्री माता, नलिनीदा आदि जैसे आध्यात्मिक महात्माओं के जीवन में विवाह ने कोई समस्या पैदा नहीं की है। अधिकांश अविवाहित लोग अवैध संबंध रखते हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, जिससे माता पिता उच्च रक्तचाप या अवसाद की स्थिति से गुजरते हैं। शादी के बिना अतिमानव का जन्म संभव नहीं है। माताजी के भक्त के परिवार से विवाह करना अविवाहित रहने से बेहतर विकल्प है। मेरी विगत अनुभव कहती है कि आम लोगों के लिए शादी का मतलब यौन भोग है, और यौन भोग एक धीमे जहर की तरह है जो हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। इन तर्कों के बारे में मां श्री अरविंद ने क्या कहा है? ये जो इम्पोर्टेंट इशू आ गया, मैरिज, मैं पहले से बता देता हूं कि ये जो इशू है, माता जी जो बोल रहे हैं कि जो नेचर जो सिस्टम को लेकर मैनेज कर रहा था, अभी वो सिस्टम को वो अपने आप ब्रेक कर रहे हैं। हर टाइम ऐसा ही कर रहे हैं। वो जिस सिस्टम को लेकर जाता है, कुछ दिन के बाद वो सिस्टम को वही ब्रेक करता है। डायनासोर था, अभी डायनासोर नहीं है। इतना बड़ा पावरफुल जो क्रिएशन, उसको कोई मार नहीं सकता था, लेकिन समय उसको खा लिया क्योंकि नेचर नहीं चाहा। आप यहां जितना भी आर्गुमेंट कीजिए, डायनासोर अगर कुछ मीटिंग किया होगा कि हमारा डिमांड रखो, हम मरना नहीं चाहता हूं, प्रकृति सुना नहीं, वो निश्चिंत कर दिया। उनका डिसीजन कभी कभी आता है, वो जो पहला जो जितना सुंदर हो या असुंदर हो, उससे लेना नहीं देना नहीं है। जितना बेनिफिट इसमें होता है या नहीं होता है, उसमें उनका लेना देना कुछ नहीं है। वो चाहता है कि हर टाइम एक नया सिस्टम रखेगा और पुराना सिस्टम को तोड़ देगा। अभी समय आया है, मैरिज सिस्टम जो ईगो बेस्ड मैरिज सिस्टम, सेक्स बेस्ड मैरिज सिस्टम को वो कोलैप्स कर रहे हैं नेचर। अगर हम लोग उस हिसाब से कोलैबोरेट करेंगे तो हमारा अच्छा है, अगर नहीं है तो वो क्रैशिंग सर्कमस्टेंसेस का थ्रू में वो ब्रेक कर देगा। तो कौन सा चीज अच्छा है? हम लोग यहाँ आर्गुमेंट करने से फायदा नहीं है, इसमें इतना फायदा है उतना, अरे वो तो डिसाइड कर लिया, उसमें आप आर्गुमेंट करने से क्या फायदा है? वो तो ब्रेक करेगा ही करेगा, इसमें दो मत नहीं। आप जितना भी कन्विंस कीजिए वो करेगा। अभी आप अपने आप उनको साथ कोलैबोरेट करेंगे या उनका अगेंस्ट में खड़ा होंगे, ये चीज हम लोग को डिसाइड करना है। विरोध है। विवाह एक नैतिक और भावात्मक सहयोग लाएगा, तुम क्यों नहीं करते हो? ये तो विवाह एक नैतिक और भावनात्मक सहयोग ले आएगा, तो तुम क्यों नहीं करते? ये उन लोग का आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट है, विवाह बुढ़ापे में सेवा शुश्रूषा का सहायता प्रदान करेगा। बुढ़ापे में तुमको कौन हेल्प करेगा? यही शादी, जितना वाइफ से हस्बैंड को, जितना हस्बैंड है, होता नहीं मैं देखा हूं, लेकिन एक ग्रेटर इल्यूजन है ये। तीसरा है, उम्र का बाद शादी करने की इच्छा होने पर मुश्किल पैदा होगी और समाज हंसेगा। अगर अभी ठीक है, आपका बात सुन लिया, नहीं हुआ, लेकिन एट द एज ऑफ 80 इच्छा हुआ, होता है, अभी भी होता है। मैं टीवी में देखता हूँ, दो बूढ़ा बूढ़ी शादी का पेंडल में बैठकर शादी हो जाते हैं, अभी होता है। तब तो प्रॉब्लम आएगा, समाज फंसेगा।
एटलीस्ट आप समाज को थोड़ा हंसा लिया ना, अच्छा है। 4 नंबर है श्री राम, श्री कृष्ण, रामकृष्ण परमहंस, श्री अरविंद, श्री मां, नलनीदा आदि जैसे आध्यात्मिक महात्माओं ने जीवन में विवाह ने कोई समस्या पैदा नहीं किया, तो तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? 5, अधिकांश अविवाहित लोग अवैध संबंध रखते हैं, इससे अच्छा है लीगल संबंध रखो। 6 नंबर, पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, जिससे माता पिता का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है या डिप्रेशन आ जाता है। 7 नंबर, शादी के बिना अतिमानव का जन्म संभव नहीं है। श्री अरविंद ने उनको बोला था, और कुछ नहीं पढ़ा उन लोगों ने, लेकिन इसको पढ़ लिया। शादी का बिना अतिमानव का जन्म संभव नहीं है। माताजी का भक्त के परिवार विवाह करना अविवाहित रहने से बेहतर विकल्प है। माताजी का भक्त का डेफिनेशन क्या है? जो पाठचक्र आ जाता है। इसीलिए बहुत आदमी क्या करते हैं, शादी का पहले पाठचक्र आ जाते हैं। अगर समझ गया कि वो बच्चा माताजी का भक्त है, तो उनका पिताजी उनका जो बच्ची को बोल देते हैं, तुम बार बार पाठचक्र जाओ। क्या होगा? वो क्या बोलेगा? माताजी का भक्त का साथ मेरा उसका बाद असल रूप दिखेगा। जब एक जो उनका पिता, जो बच्चा का पिता, बेटा का पिता गया था लड़की देखने के लिए, तो लड़की को पूछा तुमको रामायण महाभारत आता है? तो बोला रामायण तो अभी बोल दूंगा, महाभारत वहां शुरू करेंगे। सही है कि नहीं है बोलिए? यहां जितना भी है महाभारत कब शुरू होता है? शादी का पहले कभी महाभारत शुरू नहीं होता है, रामायण शुरू होता है। तो माताजी का भक्त का साथ विवाह करना अविवाहित रहने से बेहतर है, बेहतर विकल्प है। मेरी व्यक्तिगत अनुभव कहती है कि आम लोग के लिए शादी का मतलब यौन भोग है, सेक्स एंजॉयमेंट, और यौन भोग एक धीमे जहर की तरह है जो हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। पहला है जो विवाह एक नैतिक और भावनात्मक सहयोग लाएगा। माताजी बोल रहे हैं नैतिक एज चले गया, और नैतिकता क्या है कि एक अच्छा चीज है, लेकिन एक बिग वॉल स्टैंडिंग बिफोर ट्रूथ, बुरा चीज नहीं है नैतिकता, लेकिन ए गोल्डन वॉल सेपरेटिंग यू फ्रॉम द ट्रूथ। कैसे? माताजी बोल रहे हैं जो नैतिक है वो संतुष्ट हो जाता है, उनका एस्पिरेशन जीरो हो जाता है। एस्पिरेशन जीरो हो गया तो आध्यात्मिक लाइन क्लोज हो गया। कुछ नीति नियम वो ऑब्जर्व करता है, इतना सेल्फ सेटिस्फाइड होता है कि जैसा अतिमान हो गया, उसका और कुछ जरूरत नहीं है। तो अपना हिसाब से एक नियम का अंदर में रह गया, वो ठीक है, इसलिए कि नीचे जाने नहीं जा पाएगा, अगर इसलिए वो ठीक है। नैतिकता क्या करता है? हम लोग को पशु से मुक्त करता है, डिसिप्लिन करते हैं हमारा प्रवृत्ति को, इस हिसाब से ठीक है, लेकिन ऊपर जाने के लिए भी रोकता है, ब्यूटीफुली रोकता है। गोल्डन वॉल इतना अच्छा लगता है, गोल्डन केज जो कल मैं बोल रहा था, वैसा ही ये क्या करता है, नैतिकता बंद कर देता है। इसलिए नैतिकता हिसाब से आप डिसीजन मत लीजिए कि आपको ये मोरल हेल्प मिलेगा, ये सब का मूल्य नहीं है। अभी जो नया वर्ड आ रहे हैं उसके लिए इसका कुछ मूल्य नहीं है। मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट
is needed for those who wants to lead ordinary life. Because the mother says that the morality is sailed which obstruct us from the truth. It checks the spiritual effort and aspiration by a sort of moral satisfaction that we are on the right path by discharging our duties. We must overcome morality, not because it is bad, but because it is a good wall against the spiritual life. समझ गया? तो मोरल क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। दूसरा जो पॉइंट है, विवाह बुढ़ापे में सेवा शुश्रूषा का सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए भी माता जी बोले अपना भविष्य के लिए जो ज्यादा सोचता है उतना फेथ भगवान का ऊपर उसका नहीं है, इसलिए वो अपना व्यवस्था ज्यादा करता है। अगर भगवान के ऊपर फेथ होता तो कल क्या होगा उसको कौन समझेगा? किसी का हाथ में पावर है? बोलिए। अगर मैं आपको एश्योरेंस दूंगा आपका भविष्य मैं सुरक्षित कर रहा हूं, यहां जाने के समय गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, ऐसा होता ही नहीं होता है? हाँ? तो आपका विवाह होने से आपको कैसे एश्योरेंस मिल जाता है? मेरे को पता नहीं। कल आपका क्या होगा, उनका क्या होगा पता नहीं है। फुल एश्योरेंस में है कि वो सेवा करेगा। तो इतना क्यों ये जो आजकल बनाया है, क्या है, ओल्ड एज होम क्यों इतना बनता है? उत्तर है किसके पास? ये सब इल्यूजन है। एक ही चीज भगवान है, वो परमानेंट है और वो कभी चीट नहीं करते हैं दूसरों को जैसा। वंस यू आर कमिंग विथ he is with you, he will be with you not only for this birth, for all the births to come. तो ये जो लॉजिक है, मैरिज आपका काम में आएगा, मैरिज काम में आएगा नहीं, मैरिज क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन आपका फेथ जो आपका भविष्य के लिए आप सोच रहे हैं ज्यादा, इसका मतलब है उतना फेथ कम गया तो वहां से भी नहीं मिलेगा, ना इधर हुआ ना उधर हुआ। एक ही चीज के ऊपर आपको विश्वास रखना है, भविष्य केवल उनका पास। और एक बार क्या हुआ, दुर्योधन किसी ने आया था, उसको बोला तुम कल आओ, आज मेरा समय नहीं है। भीम ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया होल कंट्री में कि मेरा भाई अमर हो गया। ये खबर जब उनका पास है वो आश्चर्य, मैं तो बोला नहीं मैं अमर हुआ, तुमको कौन पता है? ना आपने कल पता है ना क्या, कल आओ। आपको कैसा पता चला कि कल आप जियोगे या अमर होगे? अमर अगर हो गया तब ठीक है, नहीं तो कैसा पता चला आपको? कल उनको बोल दिया कल आओ मैं दे दूंगा। समझ गया? कब क्या होगा आपको पता है? तो इतना बड़ा एश्योरेंस कैसे देते हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करते हैं? ये सब इल्यूजन है। एक ही भगवान का अलावा बाकी सब इल्यूजन है। तीसरा पॉइंट है, उम्र का बाद शादी करने का इच्छा होने पर मुश्किल पैदा होगी, समाज मजाक बनाएगा। ठीक है, मजाक तो बनाएगा वो ठीक है, उसमें खुश होना है लेकिन फायदा है, क्या फायदा है? स्पिरिचुअली फायदा है। एटलीस्ट 80 साल तक आप तो सेक्स को कंट्रोल किया। जो जल्दी शादी होगा जल्दी से शुरू होगा उनका बिजनेस, कितना एनर्जी लॉस हो गया उनको पता नहीं, क्योंकि सोसाइटी लाइसेंस देता है ना, आपको एहसास भी नहीं देता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। जो शादी हो गया वो सोचता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, स्पिरिचुअली वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपका एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होने के लिए यूज होना था वो चले गया। जो नदी बहता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना था वो चले गया, बाढ़ हो गया चारों तरफ। तो मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप 80 ईयर में शादी करो। आप बोलेंगे निराकर भाई बोले अभी नहीं 80 ईयर का शादी मैं बोल रहा हूं बेहतर है इसलिए क्योंकि आप एटलीस्ट इतना तो कंट्रोल किया एनर्जी को, इतना तो सेव किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं।
नहीं तो राजेश बोलेगा ठीक है मैं 80 साल में लव मैरिज करूंगा। उसका बाद जो पॉइंट है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री रामकृष्ण, श्री अरविंद, श्री माता नलिदा आदि जैसे आध्यात्मिक महान आत्माओं के जीवन में विवाह ने कोई समस्या पैदा नहीं किया। हाँ, इसके लिए भी आंसर है। ये जो मैरिज, ये केवल असाधारण लोग के लिए संभव है, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज उनका इंजन बहुत बड़ा है। आपका इंजन इतना छोटा है, एक बोगी नहीं ले सकते आप। वो ट्रेन इंजन है, 100 पीछे में है, वो ले जाते हैं। श्री कृष्ण कितना बोगी लिए थे? 16,000 बोगी उनका साथ ले गया। कितना बड़ा इंजन था, समझ गए आप? क्या करेंगे, कितना बोगी ले गए? तो कंपेयर मत कीजिए। और दूसरा है, भगवान बुद्ध आध्यात्मिक कारण के लिए अपनी पत्नी को त्याग कर सकते थे। कितना आदमी कर सकेंगे? वो पावर है। श्री रामकृष्ण परमहंस अपना पत्नी को दिव्य जननी जैसा पूजा किया। कितना आदमी पूजा करेंगे? हाँ? बोलो, कंपेयर कर देते हैं, लेकिन बाकी जो वो किया नहीं। आज जाकर पूजा करो तो देखिए, मैं देखूंगा। मुझे बोला अपना पत्नी को पूजा करो, क्या है दिव्य जननी। कैसा आप लोग कंपेयर कर देते हैं इतना महान व्यक्ति का साथ आपका, इतना जिसमें कुछ वैल्यू नहीं है जीवन में। ऐसा जीते हैं आप लोग, एक कीट पतंग जैसा जीवन जीते हैं हम लोग, और कंपेयर करते हैं महान व्यक्ति का साथ। उसका बाद श्री अरविंद ने राष्ट्र कारण के लिए पति पत्नी संबंध का त्याग किया। कितना करोगे? नहीं, ये आज ही काम है, मेरे को जैसा ही जाना है, सम्मेलन छोड़कर चले जाते हैं। राष्ट्र के लिए उनका जो संबंध वो त्याग किया। कौन किया? लेकिन कंपेयर करने के लिए आप बोल देते हैं। माता जी ने शादी किया, क्यों किया पता है? होस्टाइल फोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया। आप लोग किस फोर्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कर रहे हैं? बहुत बड़ा बात बोलते हैं। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जो भी इच्छा है वो बोल देते हैं। तो उसका सर कंपेयर मत कीजिए। एक चीज, आप अगर सही में नहीं रह पाते हैं तो स्वीकार कीजिए, मैं नहीं रह पाता हूं इसलिए, तो ठीक है, माता जी भी समझेंगे, उससे आपको हेल्प भी मिलेगा। लेकिन ये इतना बड़ा बात मत बोलो। अपने आप को सही करने के लिए, सही प्रूव करने के लिए इतना बड़ा बात मत बोलो, इससे आपका फायदा नहीं नुकसान हो। उसका बाद का जो आर्गुमेंट है, अधिकांश अविवाहित लोग अवैध संबंध रखते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ में अवैध और वैध का कॉन्सिक्वेंस एक ही होता है। रिलेशनशिप विथ वाइफ एंड अदर वुमेन हैज सेम रिजल्ट स्पिरिचुअली। सोसाइटी आपको अप्रूवल दे दिया, इसका मतलब आपका एनर्जी लॉस नहीं हुआ क्या? एक ही चीज है। फायदा क्या है अवैध रिलेशन और ये लीगल रिलेशन में? फायदा क्या है? लीगल रिलेशन में आपका लाइसेंस मिल जाता है, हर रोज एंजॉय करो। ये चोरी छुपे एक दिन कभी कभी करेगा, वो भी पकड़ में आ जाएगा। तो लाभ किसका हुआ? किसका हुआ? अवैध का। स्पिरिचुअली देखेंगे तो अवैध का, मैं इसमें भी आप गलत समझेंगे कि निराकार भाई बोल रहे हैं। मैं एक चीज को कंपेयर करने के लिए बोल रहा हूं कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी जो हम लोग को चाहिए, सेक्स एनर्जी स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसके लिए कौन सा सिस्टम फायदेमंद है कंपैरेटिवली। मैं इसको नहीं बोलता हूं कि आप अवैध ढंग से कीजिए कि वो कीजिए। अगर करते हैं वो लोग, वो बिना कंट्रोल में करते हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप करते हैं, चेंज भी होते हैं। लेकिन मैरिज लाइफ में आप चेंज होने के लिए चाहने से भी हो नहीं पाएंगे। क्यों? आपका पार्टनर अगर अपोज करेगा, सुप्रीम कोर्ट में आप हार जाएंगे। हुआ है, मैं केस दे दूंगा आपको। उड़ीसा में सुप्रीम कोर्ट में केस हो गया, बड़ा कोर्ट में,
तो एक पार्टनर चाह कि मैं सेक्स एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा, दूसरा पार्टनर केस कर दिया। तो कौन सा सिस्टम ठीक है? इसीलिए माता जी बोल रहे हैं मैरिज सिस्टम इज चाइल्डिश। लीगल सिस्टम का अंदर में आपको बांध देता है। इफ यू कैन लिव विथ फ्रेंड्स जस्ट लाइक फ्रेंड्स, देयर इज ए फ्रीडम। फ्रेंड रिलेशन में फ्रीडम है। इसलिए ऑरोविल के लिए माता जी बोल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन शुड बी जस्ट लाइक ए फ्रेंड्स, नॉट लाइक दिस वेयर लीगल सिस्टम इज वेटिंग टू पनिश यू। If you take, that is why mother said that lot of crimes could be avoided if this marriage system will not bind the people. If I have something wrong feeling against you and we are compelled by the law to stay together, how long you will tolerate? That is why so many crimes are being, इसलिए ज्यादा क्राइम होता है। माता जी ये सब लिखे हैं। तो अवैध और वैध इसका आर्गुमेंट भी यहाँ काम नहीं करता। स्पिरिचुअली हाँ, सोसाइटी बैलेंस के लिए ठीक है, लेकिन स्पिरिचुअली ये सब का कुछ मूल्य नहीं है। सोसाइटी का बैलेंस के लिए मैरिज क्या करता है? कंट्रोल करता है, लॉ एंड रेगुलेशन का हिसाब से कंट्रोल करता है, वो ठीक। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इसका कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन ज्यादा फायदा है अवैध संपर्क में, क्योंकि लाइसेंस नहीं मिलता है, इसलिए कम होता है। वहां लाइसेंस मिलता है, वो कर देता है हर रोज। उसका बाद जो है पारिवारिक प्रतिष्ठा प्रभावित होती है, जिससे माता पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। प्रतिष्ठा साइकिक रिलेशन को ब्लॉक करता है, माता जी ने लिखा। प्रतिष्ठा के लिए जो जीते हैं वो साइकिक रिलेशन को ब्लॉक कर देता है। हम लोग प्रेस्टीज के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मैं जानता हूं घर में आप क्या करते हैं, लेकिन बाहर को जैसे आते हैं कैसे आते हैं। घर में झगड़ा होता है, बाहर में आने से लगता है कि जब से शादी हुआ तब से ये लोग मिलकर है, इतना हंसते हैं। घर को जाकर पता चल जाएगा क्या होता है। तो ये जो प्रेस्टीज इश्यू है ना, ये साइकिक रिलेशन को ब्लॉक कर देता है। एक माता जी एक उदाहरण दिया है, किंग्स लाइफ। वो प्रोटोकॉल का अंदर में रहता है, इसलिए वो साइकिक प्रोग्रेस के लिए कुछ भी स्कोप नहीं मिलता है उनको। जो ज्यादा प्रोटोकॉल में रहता है, ज्यादा आर्टिफिशियल सिस्टम का अंदर में वो घुस जाता है। तो ये जो आर्गुमेंट भी ठीक नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। माता जी का भक्त के परिवार से विवाह करना अविवाहित रहने से बेहतर विकल्प है, क्योंकि शादी का बिना अतिमानव का जन्म संभव नहीं है। ये गलत है। आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा इंटरमीडियरीज बीइंग सुपरमैन्स बर्थ इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैरिज। दिस इज नॉट राइट, क्योंकि इंटरमीडियरी बीइंग सुपरमैन विल टेक बर्थ नॉट विथ मेटेरियल कॉम्प्लीमेंट but with the accomplishment of an invisible force. That is why Mother has said a decisive choice has to be made to channelize the energies that are used in human beings for reproduction for the higher development. इसलिए अतिमानव जन्म करने के लिए आपका ये जो एनर्जी को चैनलाइज दूसरा हिसाब से करना है. Only those who have risen above the human level, those who have certain kind of spiritual force as well as some vital force, can transform the sex energy for the superman's birth. अतिमानव जन्म करने के लिए पहला है ब्रह्मचर्य, उसका बाद वो जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उसको उपयोग करने का अथॉरिटी उनको मिलेगा. जो भी इस मैरिज कर देता है, क्यों करते? अतिमानव को जन्म लेंगे, उसका बाद एक बानर जन्म ले जाता है. अरे आप तो बानर है, और बानर जन्म नहीं लेगा तो क्या लेगा? मुझे गाली मत दीजिए. तो ये जो मैरिज का बात जो बोल रहे हैं, मैंने माता जी का भक्त को शादी करना, माता जी का भक्त भी वेरी इल्यूजन स्टेटमेंट. मैं देखा हूं कि माता जी का भक्त से ज्यादा अच्छा है बाहर का लोग. इतना प्रिटेंशन नहीं करते हैं जितना हम लोग करते हैं.
बहुत आदमी मैं देखा हूँ वो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम लोग बहुत, क्योंकि ज्यादा पता है माता जी क्या क्या बोल रहे हैं, उनको यूज कर कर बहुत अच्छा से हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं। मैं ये नहीं बताता हूँ कि ये खराब है बल अच्छा है, इसका ऊपर निर्भर नहीं करता है, ये डिसीजन इसका ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो माता जी का फैमिली का है या नहीं है, इसका ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है, वो कुछ दिन का बाद पता चलेगा। अभी तो सब अच्छा लगेगा जब उस स्टेट में है ना, अगर आपका सामने कोई आ गया कुछ बोल दिया तो मर्डर हो सकता है, बी केयरफुल, क्योंकि सबसे पावरफुल फोर्स अवेलेबल टू द ह्यूमैनिटी इज दैट सेक्स फोर्स, ही कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग अगेंस्ट हिम। उसका बाद जो उनका अपना पॉइंट है जो प्रश्न पूछा था, मेरी व्यक्तिगत अनुभव कहती है कि आम लोग के लिए शादी का मतलब यौन भोग है, और यौन भोग एक धीमे जहर की तरह है जो हमारी चेतना को नष्ट कर देता है। माई पर्सनल फीलिंग says that for the ordinary people that the marriage means a sexual indulgence, and sexual indulgence is like a slow poison which kills our consciousness without our awareness। ये completely ठीक है। श्री अरविंद ने बोले हैं कि marriage without sexual indulgence is possible only for rare people। Marriage without any sexual indulgence is possible only for रेयर पीपल। बाकी सब इसको करते हैं लेकिन बोलने के समय कुछ बोल देते हैं, नहीं इसीलिए नहीं भाई, प्रिटेंशन ये सब ज्यादा हमारा है, वो मेन फोर्स अगर है, आप जितना भी मना करने से अगर करते हैं तो यू आर रेयर ऑफ द रेयर पर्सन, नॉट अवेलेबल ऑर्डिनरीली। तो ये बात ठीक है। और माता जी ने बोला है कि सेक्स एनर्जी आपका कॉन्शियसनेस को खा जाता है, इट इज ए स्टेप टुवर्ड्स डेथ, चेतना को नष्ट कर देता है, ये बात तो ठीक है। मेरे माता पिता मुझे उन लोगों के कई उदाहरण देते हैं जो शादीशुदा होते हुए भी माता जी के काम में बहुत अच्छी तरह से शामिल हैं। मेरा साथी भी उनकी राय से सहमत है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि शादी के साथ माता जी के काम करने से क्या हमारी साधना में कोई दिक्कत होगी? मां श्री अरविंद का अनुसार शादी एक अप्रत्यक्ष साधना है लेकिन इनडायरेक्ट साधना है। कब? जब दंपति एक साथ सेक्स और सामाजिक जुड़ाव को ऊपर काबू करने के लिए प्रयत्न में है। अगर शादी कर दिया एंजॉयमेंट के लिए क्या नहीं, अपना अंदर में जो प्रवृत्ति है उसको कैसे अतिक्रम करेंगे उसके लिए अगर प्रयत्न करते हैं तब ये इनडायरेक्ट साधना है, डायरेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द डायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है यू आर नॉट डूइंग साधना, दैट इज इनडायरेक्ट साधना। क्योंकि बहुत बड़ा फोर्स, टू फोर्सेस, वन है सोशल अटैचमेंट, अनदर है सेक्स अटैचमेंट। ये दोनों क्या करते हैं, मनुष्य को बहुत नीचे ले जाता है। लेकिन उसको ऊपर विजय लाने के लिए अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, तो डायरेक्ट साधना के लिए रेडी होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट साधना। क्योंकि आप लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि इससे ऊपर जाना है। माता जी को पूछे थे, आप कुछ आदमी को आप अलाउ किए हैं, क्यों अलाउ किए ना? दे हैव प्रॉमिस टू डू दिस, क्या कि मेरे सेक्स एनर्जी और जो अटैचमेंट है सोशल अटैचमेंट, उससे उभरने के लिए वो लोग प्रॉमिस किए हैं। तो इसलिए वो भी डायरेक्ट साधना नहीं है, डायरेक्ट साधना के लिए एक उपाय है। सो दोज हु कैन नॉट रिमेन अनमैरिड लाइफ कैन मेक देमसेल्फ रेडी फॉर साधना विथ प्रैक्टिसिंग सेक्स कंट्रोल एंड निष्काम कर्म। घर में अगर रहते हैं तो सेक्स कंट्रोल के लिए और निष्काम कर्म के लिए कर सकते हैं। मेरे परिवार के लोग पूरी तरह से भौतिकवादी हैं और उनका कोई आध्यात्मिक अभिप्सा भी नहीं है। उनके अनुसार जीवन का अर्थ है पैसा, शादी, मॉल इत्यादि। लेकिन मैं पानी से निकला हुआ मछली की तरह बेदम हो रहा हूँ।
कभी कभी मुझे अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को त्याग कर अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक आश्रम में रहने या एक नया आध्यात्मिक केंद्र खोलने का मन करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा पारिवारिक कर्तव्य का त्याग करने का मेरा निर्णय सही है या नहीं? आध्यात्मिक कार्य के लिए परिवार को छोड़ना उपेक्षा नहीं है, बल्कि बेहतर विकल्प है। क्यों? आप अगर आध्यात्मिक कार्य भगवान के लिए आप परिवार छोड़ लिया, परिवार का दायित्व कौन लेगा? सिंपल लॉजिक है। आप अगर चीट करते हैं तो दूसरा बात है। आप अगर सिंसियरली भगवान के लिए आपका जीवन दे दिया तो आपका जीवन का जो लिंक है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कॉमन सेंस बोलते हैं, कौन लेगा? हाँ, भगवान अच्छे लेंगे ना आप अच्छे लेंगे? तो बेहतर विकल्प है ना? नहीं है। श्री अरविंद ने लिखे हैं, भगवान के लिए जो जीते हैं, भगवान उनके परिवार, सुनिए, भगवान उनके परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, राष्ट्र और मानव सेवा जाति का मंगल के लिए काम करेंगे। एक आदमी का भगवान के लिए जीने का परिणति क्या होता है? देखिए, सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, उनके लिए होता है, उनका परिवार के लिए होता है, उनका राष्ट्र के लिए होता है, समग्र मानव जाति के लिए होता है। कितना बड़ा काम होता है। तो कौन सा डिसीजन ठीक है? बताइए, बताएंगे? नहीं पता है। भारत में ये व्यवस्था 2000 साल से चल रही है। श्री अरविंद बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा। भारत में ये व्यवस्था पिछले 2000 वर्ष से चल रहे हैं। बौद्ध धर्म के बाद महिलाएं भी इस व्यवस्था में शामिल हुई। ये बढ़ गया, कम नहीं है। महिला में भी शामिल हुआ। उस किसका बात? बौद्ध धर्म जब आया उस समय महिला भी शामिल हुए। हम लोग को पता है श्री अरविंद आश्रम में पुरुषों और महिलाओं अपने घर को छोड़कर इस व्यवस्था में शामिल होने का अवसर मिला है। कौन किया है? स्वयं माता जी श्री अरविंद ने अलाउ किया है। तो गलत कहाँ है? अगर गलत होता है वो अलाउ करते? हमारा अपना लॉजिक के लिए हम लोग बोल देते हैं बहुत कुछ, तो गलत नहीं है। लेकिन एक चीज पता होना चाहिए कि आप किस लिए छोड़ते हैं। अगर भगवान के लिए नहीं छोड़ते हैं, दूसरे काम के लिए छोड़ते हैं, तो डबल प्रॉब्लम आएगा। आप एक गलत काम किया है घर को छोड़कर, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी, और घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई समझेगा नहीं, क्योंकि आप तो भगवान के लिए काम नहीं कर रहे। तो बहुत बड़ा गलत काम होगा। अगर आप भगवान के लिए छोड़ते हैं तो बहुत अच्छा काम, बेहतर उपाय है। भगवान के लिए नहीं किया तो गलत होता है, ये समझना है। मैं अपने माता पिता की सेवा करते हुए माताजी के लिए अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता, जिस बात की मेरे माता पिता विरोध कर रहे हैं। मैं अपने माता पिता को कैसे मनाऊं ताकि वे समझ सकें कि शादी जीवन के लिए अपरिहार्य नहीं है? श्री अरविंद बोले कि इतना इजी नहीं है कन्विंस करना। अविवाहित जीवन के बारे में माता पिता को समझाना बहुत मुश्किल है। वो सन्यासी को बहुत रेस्पेक्ट देते हैं भारत में। श्री अरविंद लिखे हैं भगवान जैसे ट्रीटमेंट करते हैं। अगर वो गुरु बोलेंगे ठीक है तुम तो हमको भगवान जैसा ट्रीटमेंट करते हो, तुम्हारा पुत्र को भी मैं भगवान बना दूंगा, तो हार्ट अटैक हो जाता है। किसका? वो माता का। बोलता है प्लीज गेट आउट। भगवान सोचा था ऐसा बात बोलेगा, ये सोचा नहीं था। सन्यासी को रेस्पेक्ट देते हैं भगवान जैसा, लेकिन अपने से कोई अगर चले जाएगा बाउंड्री से, अपना बाउंड्री से, तो उसको वो माता श्री अरविंद लिखे हैं वो शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्र तो पढ़ा नहीं लेकिन शास्त्रार्थ करेंगे। प्रमाणित करना चाहेंगे पंडित जैसा। वो पंडित का तरह बच्चों का फैसला गलत है ये साबित करने के लिए शास्त्रार्थ करेंगे।
लेकिन आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं, आप तो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो एटलीस्ट 50% कंसेशन है, ट्राई कीजिए। ये तो घर छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो क्वेश्चन में है वो बोलते हैं मैं घर में रहूंगा, माता जी का सेवा करूंगा, इसका साथ माता जी का काम करूंगा, एक कंडीशन है मैं मैरिज नहीं करूंगा। तो आप तो 50% बेहतर है, उनको बोलिए, दूसरा एग्जांपल दीजिए कि वो तो घर भी छोड़ दिया और मैरिज भी नहीं किया, मैं तो 50% आपके लिए बेनिफिट हूं। मैथमेटिकली समझाइए उनको। आई एम 50% एसेट फॉर यू। कैसे भी समझाना है। शंकराचार्य कैसे समझाया था उनका माता जी को पता है? हा? नदी में गिर गया था और एक ये क्रोकोडाइल आया, उनको पकड़ लिया, तो तब माता जी बोल रहे आ जाओ आ जाओ, ये बोल रहे अगर मुझे अलाउ करोगे, ब्लैकमेल किया। अगर मुझे सन्यासी होने के लिए अलाउ करोगे तब तो मैं निकलूंगा, नहीं निकलूंगा, यहां मर जाऊंगा। माता जी सोचा ठीक है, सन्यासी होने से बेहतर है मर जाने से तुम मेरा नहीं रहोगे, सन्यासी होने से कभी कभी तो आओगे। तो ऐसा कुछ करना है, आपको समझाना है, कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। हायर मस्ट नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द लोअर, ये माता जी ने लिखे हैं। हायर मस्ट नॉट ओबे द लोअर, लोअर ऑलवेज शुड ओबे द हायर। हायर मीन्स जो आइडियल हायर हर टाइम ऊपर में रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक समय में लोअर को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इतना दिन बोलेंगे नहीं करूंगा, लास्ट में क्या भाई हो गया, क्यों हो गया ना, मेरा ऐसा है, पिता माता को दुख देना नहीं चाहता था, या और कुछ स्टोरी। लास्ट में आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं लोअर के लिए, तो जीवन लो हो जाता है। क्या मां श्री अरविंद ने अविवाहित जीवन के लिए कोई सख्त नियम बनाया है? यदि उन्होंने नहीं बनाया तो विवाह विषय पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? क्या एक जागरूक ब्रह्मचर्य हमें चैत्य बोध के करीब ला सकता है? माता जी ने किसी में कोई नियम बनाया नहीं। श्री अरविंद योग में किसी भी चीज के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाया, इसीलिए ज्यादा डिस्कशन चाहिए। आप बोल रहे हैं क्यों तब डिस्कशन कर रहे हैं अगर नियम नहीं है, जो भी जाओ जो इच्छा है नहीं, जहां नियम नहीं है वहीं पे ही डिस्कशन होगा। जहां नियम है वो डिस्कशन का प्लेस कहां है? अगर हमारा नियम है ये जो ट्रैफिक में कि आप लेफ्ट साइड में जाना है, वहां स्कोप है क्या डिस्कशन करने के लिए? ट्रैफिक पुलिस का मैं लेफ्ट साइड में नहीं जाऊंगा और मैं राइट हैंड साइड में जाऊंगा, इसके लिए आप बैठिए, एक स्टडी सर्कल करेंगे। यहां स्कोप है क्या? जहां स्ट्रिक्ट रूल है वहां तो स्कोप नहीं है, आपको करना है, नहीं तो जल जाना, पनिशमेंट। जहां स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वहीं पे ही स्कोप है पाठचक्र करने का। श्री अरविंद का कहीं पे भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, इसलिए ज्यादा स्टडी सर्कल का स्कोप है। नहीं तो ये क्यों है? हम लोग इतना डिस्कशन क्यों करते हैं? स्कोप है। अगर स्कोप ही नहीं तो डिस्कशन क्या करेंगे? तुमको ऐसा करना है तो नहीं तो मरो। साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में कितना स्टडी सर्कल होता है? एक ही चीज है। तो यहीं पे भी डिस्कशन ज्यादा होगा, करना है कि नहीं करना है, क्योंकि 100% फ्रीडम हमको दे। अभी भी मैं जो डिस्कशन कर रहा हूं उसका बाद यू आर फ्री टू डिसाइड। अभी भी मैं बोलता हूं, मैं इतना बोल दिया, आप बोलेंगे मैरिज के अगेंस्ट में बोल दिया। नहीं, माता जी जो बोले, मैं मैरिज के अगेंस्ट में नहीं हूं कि फॉर में नहीं हूं, जो उन्होंने बोला उसको ही आपको पास प्रेजेंट किया है। लेकिन अल्टीमेट डिसीजन यू हैव टू चूज, and you will never say that Nirakar Bhai has never told anything about mother and children. You cannot say, because I have already told. मैंने पढ़ा है, आपको बोल दिया। आप पढ़ा नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ा है, बोल दिया। उसका बाद डिसीजन आपका लेना है। मैं आपका शत्रु नहीं होऊंगा, मेरा बात नहीं आप सुना है, नहीं, सेकंड ऑप्शन के लिए मैं प्रयत्न करूंगा, वहां से कैसा होगा। अभी ये एक मैंने शादी कर दिया तो जो कर रहा था वो तो करने के लिए मुश्किल होगा, लेकिन वहां से क्या कर पाएगा वो चैनल मैं ढूंढूंगा, उसको उसी चैनल में यूज करने के लिए प्रयत्न करूंगा। लेकिन अब बहुत बड़ा लॉस होता है वो जो मैं बोला है कि सेक्स एंड सोशल अटैचमेंट,
वो दोनों बहुत बड़ा लॉस होता है। एस्पिरेशन चले जाता है, इसलिए फॉर्मेलिटी ज़्यादा आ जाता है। सुबह जाते हैं, समाधि में दर्शन कर देते हैं, 2-3 घंटा बिता देते हैं, हो गया समझते हैं, क्योंकि एस्पिरेशन नहीं है नया चीज़ करने के लिए, चले जाता है। सेक्स एनर्जी जब चले जाता है उसका साथ एस्पिरेशन चले जाता है, जो है उसका साथ चले जाओ। ऐसे ही समाज जिससे जैसा चलता है उसका साथ तालमेल लेकर चले जाओ, वैसे ही आ जाता है आफ्टर मैरिज। यदि हम शादी नहीं करते हैं तो हम यौन इच्छा और अकेलेपन के भीतरी और बाहरी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं? माता जी इसका भी आंसर दे दिया। 2 टाइप सामना होता है। साधारण व्यक्ति क्या करता है, वो शरीर, प्राण और मन की प्रकृति को अपरिवर्तनीय मानकर वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न करता है, असफल प्रयत्न करता है। आपका अंदर में एक डिजायर आ गया, आप सोचते हैं कि ये फुलफिल करने से हो गया फुलफिल, नहीं होगा, ये जीवन भर बढ़ते जाएगा और दूसरा रूप में आपका सामने आएगा। तो ऑर्डिनरी पीपल जो फेस करते हैं वो क्या करते हैं, प्रवृत्ति को फुलफिलमेंट कर अकेलापन दूर करना चाहते हैं, सेक्स का डिजायर को फुलफिलमेंट कर वो विजय लाना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। असफल प्रयास, श्री अरविंद ने, माता जी ने बोले असफल प्रयास, वो नहीं होगा। डिजायर को फुलफिलमेंट कर डिजायर का ऊपर विजय नहीं होगा। दूसरा जो आध्यात्मिक लोग है वो क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। दोनों के पास वही चीज है, एक नियंत्रण करते हैं, दूसरा उपभोग करते हैं। नियंत्रण में उनका पावर बढ़ जाता है, लेकिन वो पावर भी काफी नहीं है, सरेंडर करना है। सरेंडर से भगवान आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप सही में नियंत्रण करने के लिए सिंसियरली ट्राई कर रहे हैं। तब क्या होगा, डिवाइन पावर विल हेल्प यू टू ओवरकम सेक्स एंड लोनलीनेस। लोनलीनेस जो होता है आपका अंदर में, और जो सेक्स का पावर है, वो दोनों को ऊपर कंट्रोल करने का, विजय हासिल करने के लिए भगवान इंटरफेयर करेंगे। आपका इतना पावर नहीं है कि ये दोनों को ऊपर विजय ले आना, लेकिन आप अगर प्रयत्न करेंगे तो भगवान आपको हेल्प करेंगे। आप अगर प्रिटेंशन करते हैं तो उनको पता चलता है, किसी को नहीं पता होने से भी उनको पता चलता है आप क्या करते हैं। समय भी हो गया आई थिंक, तो यहाँ पे रखकर आप लोग को क्वेश्चन भी पूछने के लिए स्कोप दूंगा, क्योंकि बाद में बोलेंगे ये बोल दिया चले गया, हमारा तो रह गया सब कुछ। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, I have read somewhere which Rabindra wrote one letter to one sadhak that control of the sex energy is not a primary requirement in this yoga, but surrender to the mother is the primary way and the major approach for the transformation as a thing. That is a primary requirement. Not the sex energy is not a primary requirement. And with that, another example can like Hitler. Hitler is known to do not have any kind of sexual relationship with anyone during his lifetime, but still he was the instrument of a devil force. So with this example, I mean, if somebody has an exaggerated sexual impulse within him, so is it really be helpful for him to control it on the primary level? What Srivindra has written that it is a requirement at the final stage of the yoga, because that requires intense focus on the goal. But if you are on the primary level where you are not very much focused on the lines of yoga, then it may not be required at that point of time. But at the final stage where you are really focusing everything, so not only sex energy, other energies, like if you are if you are getting anger very often, that also will eat away your the energy levels. So there are many things that can be negative stimulation for the yogic force that is accumulating within you. So is it only that sex energy will be the vital only energy that we need to control, or the other impulses as well? Greed, anger, okay, I understood. jealousy. I understood.
you understand that sex energy takes the 90%, rest are only 10%. Accordingly, weightage importance should be given. Everybody wants to, I have seen this argument everywhere. Because yes, that is true, that other forces are also negative, and that is also diminishing our consciousness, but not killing our consciousness. This sex force is killing our consciousness. So there is a heaven and hell difference between other forces and sex force. Okay. Brahmacharya means 90% sex and other 10%. They are also included in Brahmacharya, but they are only 10%. Major force is Brahmacharya. So that is the thing. Second, you told that that is not the primary thing. But if you read other sentences to another sadhak, see, Sri Aurobindo himself said that you try and you surrender. These must to go together. Then only you are sincere, it will be known. Maybe probably for someone who might not be so much ready, he has allowed that, okay, you leave it apart. But that is not the rule. Rule is that through only your effort, he will be convinced that you are trying. Okay, always know that while we are trying to control ourselves, that is not that I will attain the victory, never. But this gives the message to the Supreme that he is trying. That is why it is required. Exceptionally, 1 or 2% he might have allowed. Okay, you forget it, you surrender first. Because from person to person there are different peculiarities. But in general, both must go simultaneously. That is why Mother and Sri Aurobindo said that anything if you want to understand about Sri Aurobindo Mother, you should cover all the writings. Otherwise, you will come to wrong conclusion. Huh? Yes, from the beginning. That is why Brahmacharya starts from which age? Our 4 parts of life. Brahmacharya, then at the age of what it starts? From the beginning. That is why they were powerful. Now, nobody is talking about Brahmacharya. That is why the whole energy is lost. What about Hitler? That is exceptionally, Sri Aurobindo has given beautiful example for that. Somebody said that you are talking the cigarette is bad thing, but persons who are taking cigarette, they are living more than the persons who are not taking cigarette. Does it prove that taking cigarette will give you long life? Other factors are there that might be stronger in them. So one of the factor which is negative, that does not prove that is positive because he is living long. For the living long, there are other factors. And suppose he had to live for 120, cigarette reduced 20 years. But we are giving credit because of cigarette he is living 100. Logic, you can take anywhere. Any questions from bachelors? About bachelor I am telling, all are bachelor because all can be bachelor. Married persons also I am giving you message, from today you can be bachelor. How can they will live together, but these two things they will not practice. One is sex, another is attachment. Attachment to among themselves, among both, and also to the society, social functions attachment. If they are practicing, they are bachelor. Of course, I am not encouraging the bachelors who are not married. Because they will get the license now. Sri Najakar Bhai has told that after getting married also we can become bachelor. So we will get the double benefit. You see, mind is so clever, no? So clever. One question that has come most of the time from the bachelors is they are confused. They are not able to handle the pressure. They want to get into the spiritual life like Rajesh, but they are having tough time. So they are having pressure from the home. How to handle those pressures? No. They should first of all participate the study circles. Through that they will gain the power. If they are really concerned for their life to be divinized, where the very participation in the study circle will strengthen their willpower. So irrespective of what they are,
They should give the time to participate study circle, not mechanically, but sincerely. How to handle the blackmail that comes from parents? No, anything you consider not only your parents, whole world are equal with your parents. We are giving much importance to our parents because they have given birth. No, there the problem arises. All are same. Parents, they have been given a chance to give me a birth. For that, I have no special responsibility towards them. I have responsibility equally to all. This consciousness is called universal consciousness. The problem with my parents is equal for me, the problems with your parents. Otherwise, you cannot be spiritual. Right. Question, like we are telling detachment. So there could be various scenarios when you are living in a family. There could be situations where you have to go to the hospital and you have to address any patient or anybody. But whether if you do that, whether it will be considered as an attachment or it can be done with a detachment. You will know, because before helping your parents or anybody very near and dear, you come to the mother and boldly say, Mother, do you want me to help him, or have you arranged somebody else to help him, or directly you are going to help? These three things are there. We are never asking as if I am the authority to help them only, because I am the son of my parents. I am the criteria. They also think that you are the criteria. This is the illusion. Anybody, three questions have to be asked to the mother. Whether you have given me responsibility to help him, if not, you have given response to any other person to help them, or are you helping directly? Anybody has asked this question to mother before going to any? No, nobody. Because they are convinced that they are the only person. Because I am only the son, why? What I will do? Vivekananda could never have gone to Chicago if he had thought like that. Sri Ramakrishna Paramahansa said, if you will ask anything about your family, don't meet me again. Who told? Ramakrishna Paramahansa. At least they are not so hard, mother and children. If you ask anything about your parents, don't come to me. I will not see your face. Because the responsibility is taken already by the divine. Why you are worried? You are concentrating, you are wasting your energy in a particular direction which is not meant for you. It is not your sodharma. So you must have the universal consciousness, at least in attitude. Consciousness will come before that. You should have the universal attitude. That universal attitude, you will prepare your consciousness. You will universalize your consciousness. From that point of view, if it tells, go to your parent, you will go. Go to Lanka and destroy what? Lanka. That will also you do. Kill your own brother and sister, that will also you do. Like Arjuna. It makes no difference for you whether to serve in your home, or go and destroy a country or your own people. It makes no difference for you, because you have no agenda. Mother's agenda is your agenda, and mother will decide according to the total vision, not your biodata. My mother will ask the biodata, oh, you are the son of that, or you have to do this. No biodata, only one biodata. She knows that you are the son of her, not anybody. You have come through people. That is a medium. We don't hate them. But you have the universal love. You have to get the indication from the mother for anything to serve them or not. We are discussing about bigger power, sex, or human body. So, with all the teaching of the mother and Sri Aurobindo, we lead in a society which is constantly opposing our ideas.
So when we say these ideas to somebody who doesn't understand or have the preferred mentality to understand it, we have to deal with people who are not at all aware of this thought process and how we deal with our normal senses in life. So once we decide to do something like this entirely comes under anti-social behavior or thoughts we convey to people. It's called also sociopath. The way we behave, the way we react to certain things. Like my friend asked me to go on a party to a friend or visit somebody's birthday or a marriage, and I am at the age where people getting married, getting engaged, or having some sort of social value. I am conveying the message directly. I can't say this. I'm following this guru or something. Society have direct opposition about gurus because they have done something. So I'm not allowed. So whenever I am convinced myself that this is the best way to live my life. But whenever I try to put it in life, when I try to put the behavior in practice, I judged instantly. People behave as if I am a psychopath or a sociopath or something who is not at all fit for the society. How would I lead my life? I am not able to take the step further ahead, one step. Please sit down. That is happening to everybody, to me also. So we must decide that whether our prestige is important or not. I am ready to face all sort of insults for the great cause. Because divine beings, they have come, they are criticized. What we are. Once a person one sadhak told to mother that they are criticizing me because of this. Mother said that Sri Aurobindo is not spared. Who are you? So anybody who is serving for the truth, they have to pass through 3 stages, Vivekananda says. First is some completely physical opposition. Second is opposition. Third is criticism. Fourth is acceptance. Anybody who has no capacity to pass through 3 stages, he cannot be called as a leader. Leader towards the truth. So if you are trying to live for the truth which is not yet manifested, it is going to be manifested. That is new to the society totally. What happened to Galileo? He spoke something which is totally new to the society. And what they decided? And at last he could not tolerate, he asked begging that no, I don't want to be hanged. That is a different thing. So anywhere till now, if you are struggling for the truth, from the beginning you must be ready that these things will happen. When those things will happen, you will laugh. Oh, I knew these things will come. Suppose I will go to Koraput. Okay. I must know that there are ghats. When the ghats will come, I will be happy that Koraput is near. If I don't know that there will be ghats, the moment ghats will come, I will sit and cry, oh ghats, I will go, how I will go. So do you know that this will happen to you or not? If you know, decide whether you are ready to face or keep yourself aloof and live like ordinary people. Mother is allowed. So it is up to you whether you want to adjust your life with ordinary people, enjoy like ordinary people. That is a beautiful life for you. Or struggle. Because for happiness, time has not come, Mother said. Happiness is the last thing. Don't try to get happiness from the present situation. Yes, inner happiness is possible. Once you have the strong conviction, you will get the inner. But as long as you link with the outer situations, you cannot expect happiness. Always there will be a struggle. So it is up to you how powerful you are to struggle with the opposition. I am telling these things, you see, I will tell you about this today, what I have told. Anybody has discussed anywhere? Everybody is afraid of they will kill you. But I am not
afraid. I am telling these things everywhere. Because I am ready to face. If it is truth, then I am ready to face. So, if you are ready to face, then don't care. If you are not ready to face, then compromise. To what extent compromise, that depends on your capacity. 20%, 30% or 50%, that depends on you. Ultimately, you have to face the truth. Today or tomorrow. If tomorrow, why not now? That is my logic. If tomorrow I have to face, why not now? Why I should keep it pending?